आज अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंडियन ब्रांड की तरफ से आने वाली सबसे पहली गाड़ी है ये टाटा नेक्सॉन। और जो आज अपने साथ खड़ी है ये खड़ी है टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक अभी पिछले 1 से 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। उससे पहले छोटा बैटरी पैक 30 किलोवाट आया करता था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा मैंने आपको बताया, अपने साथ जो आज गाड़ी खड़ी है वो है टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जो आती है। डुअल टोन में है, एम्पावर्ड वेरिएंट है, रूफ इसकी ब्लैक है, बॉडी प्योर ग्रे कलर के अंदर है। प्राइस आते हैं 15,99,000 रुपए एक्स शोरूम। भारत एंड कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी ने ली हुई है, एडल्ट के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। और वो इन्होंने मेंशन करा हुआ है, वो मैं भी आपको गाड़ी के वॉक अराउंड के साथ वो चीज़ दिखाऊंगा। जैसा आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे, सबसे पहले की देख लो। यहाँ आपको कुछ इस तरह की फैमिलियर की मिलेगी टाटा की। यहाँ पे टाटा का लोगो, लॉक अनलॉक, ये लाइट ऑन करने के लिए, बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए। ये देखिए, इसमें आपको एलईडी बेस हेडलैम्प सेटअप मिलेगा बाई फंक्शनल। यहाँ पे प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल। नीचे 2 आइस क्यूब फॉग लैंप्स दिए हुए हैं जो कि आपका एलईडी बेस ही दिए गए हैं। जो फॉग लैंप्स है वो भी एलईडी बेस प्रोजेक्टर्स दिए गए। बाकी यहाँ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, बॉडी कलर के साथ ब्लैक ट्रीटमेंट भी है। फ्रंट में 360 डिग्री के लिए कैमरा दिया गया है, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं दोनों साइड में। टाटा का लोगो, लोअर ग्रिल, मैट ब्लैक फिनिश में सिल्वर स्ट्रिप के साथ आपको कुछ मिलेगी। और यहाँ से गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हो। जैसे गाड़ी अभी मैंने लाइट्स ऑन करी है, कनेक्टेड डीआरएल्स आपको मिलते हैं। यही पॉइंट्स आपका ये वाला और ये वाला टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। तो इधर फिलहाल मैं इसकी लाइट बंद कर देता हूँ और गाड़ी लॉक करेंगे। तो ये देखिए, ठीक है, गाड़ी लॉक थी तो पहले खाली जो इसके हैजार्ड लाइट है वही ब्लिंक हुई है। अब मैं अनलॉक करूंगा तो कुछ इस तरह से डीआरएल्स इसके ऑन होंगे, ठीक है। उसके बाद बंद हो जाएंगे। जब हम लॉक करेंगे तो लॉक पे भी डीआरएल्स कुछ इस तरह से काम करेंगे और उसके बाद गाड़ी लॉक हो जाएगी। यहाँ टाटा का लोगो, बोनट व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। बोनट चेंज है, ईवी के अंदर थोड़ा अलग बोनट हमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिलेंगे, एरो वाइपर्स भी जिनको बोला जाता है। यहाँ सेंसर्स पॉइंट करे गए क्योंकि रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी फ्रंट गाड़ी का यहाँ से फिर से एक बार आप देख सकते हो। वहीं जब आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। टायर साइज की मैं बात करूं, टायर साइज इसके अंदर आपको मिल जाता है, कहाँ गया टायर साइज इसका, इसके अंदर 215 60 16 का टायर साइज आपको मिलेगा। 215 60 16 का। बीच में टाटा का लोगो और फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी, डॉट ईवी की बैजिंग मिलेगी डोर्स पे दोनों पे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। 360 डिग्री के लिए कैमरा आपको यहाँ भी मिल जाएगा। और ORVM अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे, लॉक के साथ फोल्ड। 360 डिग्री के लिए कैमरा ORVM पे भी दिया गया है। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह तो नहीं है, बस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। ए पिलर मैट ब्लैक में है, BCB मैट में है। रूफ वाला पार्ट पूरा जैसे ग्लोसी ब्लैक है तो ये पूरा पार्ट यहाँ ब्लैक में दिया गया है। रियर भी हमें डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ से आप गाड़ी का प्रॉपर साइड प्रोफाइल देख सकते हो। वहीं जब मैं रियर लुक पे आता हूँ तो ये देखो, गाड़ी अनलॉक तो हो गई है बट इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ। देखो, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, बीच में टर्न इंडिकेटर हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। और यहाँ मेंशन करा गया है, जहाँ टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी टेस्टेड 2024, सेफ्टी स्टार रेटिंग 5 स्टार हैं, दोनों एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। भारत एंड कैप पे ये स्कैन करके पूरी डिटेल आप इसकी देख सकते हो। यहाँ पे ORVM बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। और अंदर इसके अंदर यहाँ पे वाइपर भी दिया गया है। एयर डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना है। और ये भी क्या, एक बार देखें इसे भी, ये भी जैसे हम अगर गाड़ी लॉक करते हैं तो ये तो लॉक हो गई। पीछे तो कोई डीएस ने लाइट ने कुछ भी काम नहीं करा। अरे अरे अरे, ये देखो, ठीक है, ये लॉक हो गया। लॉक पे कोई बाय वाह, ये देखो कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखो, मैं दोबारा इसे अनलॉक करूंगा तो जो टेल लैम्प सेटअप है वो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। टाटा का लोगो, कैमरा है, टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी की बैजिंग है। रिवर्स कैमरा मिलेगा जो 360 डिग्री के लिए भी काम करेगा। 2 पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे।
हाई माउंट स्टॉप लैंप टाटा के लोगों के ऊपर मिलेगा आपको। कि बूट स्पेस की बात करूं तो वहां हम चलेंगे, जो रिवर्स लाइट है वो साइड में आपका दी गई है। यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, एसी डीसी दोनों चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, को ड्राइवर साइड या कोई रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। डॉट ईवी की बैजिंग है, को ड्राइवर साइड भी। अब मैं यहाँ गाड़ी बूट स्पेसेस का ओपन कर लेता हूँ, तो देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर एक अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। लाइट दी गई है, यहाँ स्पेयर व्हील मिल जाएगा विद टूल्स। स्पेयर बरकरार है इलेक्ट्रिक के अंदर। बाकी बूट स्पेस ऐसा मिलेगा। पार्सल ट्रे भी दी गई है और हुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे हैंग करने के लिए। दोनों तरफ हुक्स दिए गए हैं लाइट के ऊपर। अब मैं पैसेंजर डोर जब ओपन करूंगा इसकी, तो पैसेंजर डोर पर आप देखोगे चाइल्ड लॉक वगैरह दिए गए हैं। डुअल टोन के अंदर ट्रीटमेंट है, स्मोक ब्लैक और बेज कलर के अंदर। ये सॉफ्ट टच में है, बेज कलर का ट्रीटमेंट। डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक के लिए। गिलास अप डाउन करने के लिए। डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ डुअल टोन में सीट्स मिलेंगी एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर। 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेंगे। यहाँ पे 2 एसी वेंट है। 45 वाट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, लाइट आपको आगे ही एक वाइट लाइट दी गई है। अब आ जाते हैं ड्राइवर डोर पे। मैं जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे कि वही स्मोक ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। नीचे रिफ्लेक्टर है। चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। ये ORBM एडजस्ट करने के काम आएगा और यहीं से फोल्ड अनफोल्ड भी आप कर सकते हो। वाटर बॉटल स्पेस है, अम्ब्रेला स्पेस है। वाटर बॉटल स्पेस तो नहीं है यहाँ पे, अम्ब्रेला स्पेस है, कैबिनेट है, पेपर वगैरह आप कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डुअल टोन में सीट्स मिलेंगी, ब्लैक, स्मोकी ब्लैक और वेज कलर के अंदर। कॉर्निंग एयर बैग है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको। आर्मरेस्ट है बीच में। यहाँ एक्सीलेटर और ब्रेक, एक डेड पैडल है। बोनट खोलने के लिए यहाँ एसी वेंट के सराउंडिंग में कुछ मैट्रिक्स ट्रीटमेंट है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। टाटा नेक्सॉन एम्पावर्ड 45 किलोवाट आर बैटरी पैक की ड्राइवर सीट पे मैं बैठ चुका हूँ। 15,99,000 रुपये मैंने एक शोरूम कॉस्ट बताई थी आपको इस गाड़ी की। 15,99,000 एक शोरूम के हिसाब से आप गाड़ी का ड्राइवर फ्रंट देख लीजिए। डैशबोर्ड पे क्या क्या आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड पे जैसा आप देख रहे हो 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल, जो मीटर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी डिजिटल दिया गया है। स्टीयरिंग देख रहे हो आप, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, रैप करा हुआ स्टीयरिंग पे। 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। यहाँ डिजिटल लोगो आ जाएगा, इल्यूमिनेटेड पैनल जिसे बोला जाता है। बाकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की हम बात करें तो टिल्ट तो है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। तो ये तो हो चुका आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। क्या क्या आपको मिल जाती है, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं दिया गया। स्टीयरिंग पे जैसे आप देख रहे हो रैप है डुअल टोन के अंदर, स्मोक ब्लैक और बेज कलर के अंदर। जैसा डैशबोर्ड पे, डोर्स पे, सीट पे ट्रीटमेंट दिया गया, सेम वही ट्रीटमेंट डुअल टोन में स्टीयरिंग के ऊपर भी रैप करा गया। ये इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिल जाता है, यहाँ आपको क्या मिल जाता है वो मैं भी जब इस एसेसरीज मोड ऑन करूंगा तो वो दिखेगा। एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे। यहाँ आपको ब्लैक और कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं जो कि रीजनरेशन मोड के लिए काम आते हैं। प्लस करने पॉइंट तो यहाँ से प्लस दबाइए, अगर रीजनरेशन बंद करना है तो यहाँ से आपको माइनस करना होगा। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं और दोनों बाई फंक्शनल आपको मिलते हैं। ये ऑटो हेडलैम्प सेटअप है। यहाँ पे आपको रेंज सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे मिलता है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा यहाँ पे तो ये देखो कुछ जैसे टाटा का लोगो आ चुका है, कुछ इस तरह से ऑन होगा। दोनों स्क्रीन आप लोगों के सामने है। Tata.ev लिखा हुआ आया है। .ev के बाद कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपका इन्फोटेन सिस्टम भी। जो पैनल है यहाँ पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा। जब आप लाइट एसएसएस मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे ब्लूटूथ के लिए, वॉइस कमांड के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये कॉल रिसीव करने के लिए और ये डिस्कनेक्ट करने के लिए। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, जहाँ से आप अपना मीटर की सेटिंग्स भी दी गई हैं और क्रूज कंट्रोल भी आप सेट कर सकते हो। ये व्यू के लिए है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका व्यू चेंज कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे अभी प्रेस करा, अभी ये दोबारा प्रेस करूंगा तो रेंज 130 किलोमीटर दिखा रही है। 28% बैटरी चार्ज है मीटर की।
फिर से करूंगा इसे, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। राइट में जो आप देख रहे हो 0 किलोमीटर जो स्पीड है, यहाँ पे रीजनरेशन मोड आ रहा है। मैं जैसे पेडल शिफ्टर यहाँ इसे प्लस करूंगा, ठीक है, ये देखना आप, मैं इसे 2, ये 3 माइनस करोगे तो यहाँ से ये कम हो जाएंगे। जैसे ये देखो मैं माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे रीजनरेशन मोड इसका बंद हो गया। और उसके अलावा मीटर पे क्या मिलेगा, यही 2 तरह से एनिमेशंस आएंगे मीटर पे। लेआउट 2 तरीके से आपको दिखेगा। ऊपर जो पार्किंग है, डायरेक्शन दिखा रहा है, टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है। नीचे बैटरी दिखा रहा है 28%, सिटी मोड पे लगी हुई है। ऑडियो 21 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और राइट में रीजनरेशन मोड आ रहा है किलोमीटर के जो स्पीड मीटर उसके नीचे। उसके अलावा मीटर पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ ट्रिप ए, ट्रिप बी देख सकते हो। एवरेज एनर्जी कंज्यूम देख सकते हो कितनी हुई है, डिस्टेंस और रेंज कितनी बची है, कितनी बैटरी में कितनी गाड़ी चलेगी। जैसे 28% है तो 126 किलोमीटर चल सकती है। इसके साथ आगे बढ़ोगे, व्हीकल इन्फो मिलेगी जिसमें TPMS है, सर्विस रिमाइंडर मिल जाएगा आपको, एनर्जी एनालाइज मिलेगा, हिस्टोग्राम मिलेगा। हिस्टोग्राम का क्या काम है, हिस्टोग्राम आपका जब आप ड्राइव करोगे आपके ड्राइविंग स्किल्स दिखाएगा। अगर ये स्ट्रेट चल रहा है तो आपके ड्राइविंग स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हो तो ये ऊपर नीचे होकर चलेगा, और रेंज आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी उसी हिसाब से। उसके साथ आगे बढ़ोगे, यहाँ मीडिया दिखाएगा, नेविगेशंस भी ऑन कर सकते हो। अच्छा, नेविगेशन के साथ कुछ और भी था, एक बार वापस से नेविगेशन पे चलते हैं। नेविगेशन और ये नेविगेशन, अच्छा डायरेक्शंस भी हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको मीटर के अंदर मिल जाएगी। यहाँ विंडोज के लिए इवेंट है, यहाँ ट्विटर्स है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स मिलेंगे JBL के इसके अंदर। ए पिलर में ट्विटर्स है, पीछे 20 ट्विटर्स आपको मिल जाएंगे। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स मिलेंगे। iOS अच्छे से काम कर रहा है और करता भी भाई इनका। कैमरा क्लियरिटी वगैरह अच्छी है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वायरलेस आप कनेक्ट कर सकते हो। और मैं अगर इसका रिवर्स गियर की बात करूँ, मैं 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ, वहां से आप कैमरा क्वालिटी इसकी देख सकते हो। कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिलेगी आपको। ये जैसे देख लो हैरियर, आप इस पे सामने हैरियर खड़ी हुई है, कैमरे के अंदर भी हैरियर पढ़ सकते हो। नंबर प्लेट पे जो लिखा हुआ है यहाँ भी बिल्कुल क्लियर वो चीज शो हो रही है। सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, तो 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रिवर्स कैमरा क्वालिटी भी, यहाँ से रियर व्यू देख सकते हो। ये फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। जैसे ब्लू कर्टन में ब्लू कवर वो एक गाड़ी खड़ी है, और लेफ्ट में अल्ट्रॉस खड़ी है। देखो पूरी गाड़ी आ रही है वाइड मोड पे, पूरी वाइड फ्रेम के अंदर पूरी गाड़ी शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है इस स्क्रीन के साथ आपको। नीचे देखोगे 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ कुछ वेज और कुछ आपका एक्वा कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे भी कुछ ट्रीटमेंट है। यहाँ पे टच पैनल है, जहाँ से आपका जब ये लॉक करने के लिए चार्जिंग वाला पॉइंट, ये फॉग लैंप्स के लिए, ये डाउन हिल कंट्रोल है, हैजार्ड लाइट के लिए, बूट स्पेस ओपन करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपका गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए 360 डिग्री कैमरा के लिए। सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा आपको। यहाँ पे ड्राइवर साइड से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो दोनों तरफ का। फैन के लिए ये आपका एक्सप्रेस बूस्ट के लिए होता है, जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे तो विंडो डाउन हो जाएगी ड्राइवर वाली और AC तेज हो जाएगा। फ्रंट रियर डिफॉगर बटन अलग हैं। AC मोड्स, AC ऑटो के लिए। यहाँ पे टाइप C 45 वोल्ट मिलेगा, एक रेगुलर USB, एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। पार्किंग का बटन अलग से दिया गया है। इको स्पोर्ट्स और सिटी 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे। ये इको हो गया, इको में रेंज बढ़ गई है, 130 किलोमीटर हो गई है। स्पोर्ट्स में 120 हो गई है, सिटी में 126 है। इको पे चलाना ही मेरे ख्याल से ठीक होगा। रीजनरेशन मोड ऑन मैं कर लूँ इसके, जैसे 3 पॉइंट, तो 138 किलोमीटर, कहीं ना कहीं 140 किलोमीटर तक ये रेंज इसकी पहुंच गई है। इको मोड पे तीनों जनरेशन मोड ऑन करने के बाद 28% बैटरी पे। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, यहाँ ऑटो होल्ड का फीचर मिल जाएगा। इस जगह पे वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। मैं एक बार अपना फोन रख देता हूँ, यहाँ पे फोन रखेंगे तो ये देखिए फोन में चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं फिर से हटाऊंगा और एक बार फिर से रखूंगा चेक करने के लिए। ये देखिए 67% बैटरी, देखते हैं कितनी देर में कितनी चार्ज होती है। तो आगे बीच में उससे चार्जिंग बंद हो गई, बट ये देखिए दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये आर्मरेस्ट मिलेगा
विद स्टोरेज आर्मरेस्ट दिया हुआ, स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच में है, यहाँ भी एक्वा कलर का ट्रीटमेंट है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, लाइट भी है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी बनाए हुए हैं, ईस्टर एग भी है टाइगर, और मोबाइल वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVMs है इस जगह पे, वाइट लाइट मिलेगी कैबिन के लिए आपको, ये सनरूफ खोलने के लिए सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा आपको, ये देखिए पूरा ओपन हो जाएगा, इतना स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा। और ये को ड्राइवर वाला जो आपका एयर बैग है ऑन ऑफ, वो आपको शो करेगा कि ऑन है या ऑफ है, बंद किया हुआ है चालू किया हुआ आपने। वेंटिमीटर मिल जाएगा सनवाइजर में, इस साइड खाली टिकट होल्डर आपको मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, बोनट खोल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। जैसे ही मैं इसका ये बोनट ओपन करूँगा तो यहाँ इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं दी हुई, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर। यहाँ EV मेंशन किया हुआ है, और ये पूरा पार्ट मोटर वाला पूरा कवर करा हुआ है, यहाँ पे मोटर वगैरह इसके नीचे आपको मिल जाएगी। बाकी फ्लूइड्स वगैरह के लिए टैंक बनाए हुए हैं, वॉशर के लिए, ब्रेक ऑयल के लिए, कूलेंट वगैरह के लिए छोटे छोटे टैंक्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे ऐसा सीरीज के लिए आपको एक, ये था आपका टाटा नेक्सॉन 45.EV एम्पावर्ड का इंटीरियर एक्सटीरियर। इंजन तो इसमें आता नहीं है, मोटर बैटरी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बता दी, वैसे मैं इंजन ही बोलने वाला था। मोटर बैटरी स्पेसिफिकेशंस मैंने सारी आपको बताई हैं। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी को लेकर आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।